देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ और आप पहले उन्हें देखिए। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, रेशनल नंबर मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। और रेशनल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग को जानते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट हो रहा हो किसी संख्या में, किसी संख्या से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो संख्या हो जाती है टर्मिनेटिंग। जैसे हमने लिया 5, हमने लिखा यहाँ पर 4/5। 5 का डिवाइड लगाएंगे 4 में, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, 5 8 जा 40। देखिए, हमने 5 का डिवाइड 4 में लगाया और हमारा रिमाइंडर जीरो आया, तो ये संख्या यहीं पर स्टॉप होगी, डिवाइड होना स्टॉप हो गया। तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग कहलाएगी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 0.8। और कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे कि 1.4, 1.75, 1.2, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1.2537। तो ये संख्या, ये कैसे हैं नंबर? ये ऐसे नंबर हैं कि जब हम इसमें किसी संख्या का किसी में डिवाइड होने पर जब हमें नंबर मिल रहे होंगे तो रिमाइंडर हमें जीरो मिल रहा होगा। ओके, ये ऐसी संख्याएं को हम क्या बोलते हैं? हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है, जैसे कि हमने कि जो संख्या टर्मिनेट होगी हो, जो स्टॉप होगी और रिमाइंडर जीरो आ गया, उसको तो टर्मिनेट है। जो स्टॉप नहीं हो रही है और बार बार रिकर कर रही है, रिकरिंग कर रही है, जैसे कि 1.66666 ऐसे आता रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई अनदर संख्या ली हमने, जैसे कि 1.75757575, तो यहाँ पर रिपीट हो गया आ रहा ना, रिकरिंग, इसको हम रिकरिंग बोलते हैं। तो 1.75757575, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट नहीं हो रही है, कंटिन्यूस जा रही है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होकर के ये बार बार आ रही है। तो इस तरह को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। कोई और संख्या लेते हैं हम, जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, 1.3456 3456 3456। तो इसी तरह रिपीट हो के आता रहेगा, 3456 3456 3456। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.3456 पर हम ये लगा देंगे। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं हम? तो इस तरह की संख्या क्या होती हैं? जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही हो, मतलब कंटिन्यूस जा रही हो, और रिकरिंग मतलब रिपीट हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि हमारा टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो गया, एक आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। ये संख्या क्या होती है? जैसे कि हमने लिया 1.64329182 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट होने नहीं, कंटिन्यूस जा रही है। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा 1.84171201 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूस जा रही है। नॉन रिकरिंग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ रिपीट होकर के नहीं आ रही है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें यहाँ पर क्या है? तीन तरह की हमें संख्याएं मिली, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। तो रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो संख्याएं, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। और ये वाली जो संख्याएं हमारी, ये जो संख्याएं हैं, ये हमारी आती हैं इरेशनल नंबर, जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में इसके क्वेश्चन किए थे। जैसे कि इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, जैसे कि √3, √5, पाई की वैल्यू आ गई,
ये सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, जैसे √7 आ गया, ये सारी इरेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर वाले कैटेगरी में इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होती है, नन टर्मिनेटिंग क्या होती है, और नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग क्या होती है, जो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं अब देखिए एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन में क्या हमने डिवाइड करके चेक किया था कि ये टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 13/3125। हमें इस क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि एक्सरसाइज में दिया गया है, मैं आपको भी क्वेश्चन अभी पढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना हमें भाग लगाए या डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, हमें बताना है कि रेशनल नंबर है, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल सेल एक्स में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। तो ये हमें बिना डिवाइड करे हुए चेक करेंगे। तो देखिए बिना डिवाइड करे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे, 3125 का डिवाइड लगाएंगे हम 13 में और फिर देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना डिवाइड के हमें ये करना है। तो बिना डिवाइड के करने का तरीका क्या होगा, जैसे कि 13/3125 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 3125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके जो फैक्टर आते हैं 5, 5 6 30, कितना बचा, 5 2 10 और 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया, और ये हमने फैक्टर कर लिया इसके, तो ये आया 5 5 5 5 5 5 5 5 5 और 5। अब इसमें क्या है, अगर हमें नीचे वाला पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर, अगर हमारे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 2 और 5 मिलेंगे, हमें सिर्फ 2 या अकेला 2 मिल जाए या अकेला 5 मिल जाए या फिर ये दोनों मिल जाए, तो ऐसी संख्या क्या बोली जाती हैं, टर्मिनेटिंग बोली जाती हैं। और अगर इन दोनों के ये दोनों ना हो या फिर इन दोनों के साथ कोई अनदर संख्या आ जाए, जैसे कि 3 है, 7 है, 11 है, ये संख्याएं अगर कोई भी संख्या अगर और आ जाए तो वो संख्या बोली जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें इसमें क्या है, 13 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 5 5 5, तो 5 टू दी पावर होगी यहाँ पर 5। तो इस संख्या में क्या है, नीचे 5 आ रहा है, मैंने बोला कि 2 और 5, या तो 2 की पावर मिल जाए या 5 की पावर मिल जाए, तो ऐसी संख्या टर्मिनेटिंग होती है। तो यहाँ पर 5 की पावर मिली है ना, कोई और संख्या नहीं मिली है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड पर चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि 17/8। अब 17/8 हम क्या लिखेंगे, 17/8 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 2, ये आ गया हमारा 17/2 मैंने बोला था या तो 2 की पावर मिलनी चाहिए या फिर 5 की पावर मिलनी चाहिए या फिर दोनों मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर मिल गई, तो 2 की पावर मिली है ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिव। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमने बिना डिवाइड करे हुए ये बता दिया टर्मिनेटिंग है। थोड़ा डिवाइड करके चेक करें, जैसे अगर हम डिवाइड करके चेक करेंगे, 8 2 16, 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 8 2 8 1 8, 2 बचा 0, फिर 8 2 16, फिर 4 0, 8 5 40। तो इसमें क्या है, इसमें डिवाइड करके आया 2.125। अब देखो टर्मिनेटिंग है ना, इसमें अगर हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हमें 2 की पावर में मिल जाता है या 5 की पावर में मिल जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ओके, समझ में आया होगा आपको कुछ। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बोल रहा है वो, हमें दी है उसने संख्या 64/455। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम 64 के फैक्टर। 64 को लिख सकते हैं हम 2 2 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6, 455 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलेगा 5 7 और 13। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप देखोगे तो 5 मिल रहा है हमको, ठीक है, लेकिन उससे अलावा सिर्फ हमें 2 मिलना चाहिए था अगर मिलता तो ये, लेकिन हमें 7 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें 2 और 5 मिलते हैं सिर्फ तो ही टर्मिनेटिंग होता है, उसके अलावा कोई और मिलते हैं तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट, अब देखिए आपका फोर्थ पार्ट है
15/1600। इसमें क्या करेंगे हम, उसी तरह से करना है हमें। 3 × 5, नीचे फैक्टर करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 और 5 × 5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 3, नीचे बचेगा 2 की पावर 6 और 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ हमको 2 की पावर 6 मिल रहा है और फिर 5 की पावर 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, 29/343। देखो 29 के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारा 343, इसको क्या लिखते हैं हम, 7 7 और 7। तो 29/7 की पावर 3। अब देखो हमें 2 की पावर और 5 की पावर में तो मिल नहीं है, हम 7 की पावर में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये नन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तो अभी थोड़ा लिख दिया डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन थोड़ा वर्ड्स में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सभी में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, अब हम आते हैं सिक्स पर। सिक्स पर आपका 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्या लिखेंगे, देखो मैं पहले ही 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमें मिल रहा है। तो संख्या ये क्या हो जाएगी, ये इसे हम ऐसे लिख देंगे, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 7, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसमें देखो 2 की पावर m मिल रही है हमको और 5 की पावर n मिल रही है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो 7 एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है आपका 6/15। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए हमें वैसे 3 और 5 मिल रहे हैं, लेकिन इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5, तो नीचे सिर्फ 5 बच रहा है, तो 5 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 9th, 35/50। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 7/2 × 5। देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n, तो ये किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, मिल रहा है डेसिमल, इसका डिनोमिनेटर हमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 10th, 77/210। 77 को लिख सकते हैं हम 7 × 11। 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को लिख सकते हैं 2 3 5 और 7 से कट गया, क्या बचा 11/2 × 3 × 5। देखो 2 और 5 बचता बस, तो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके साथ में 3 भी आ रहा है, तो कैसा होगा ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में हमें ये वाला जो क्वेश्चन हमारा 1 है, इस वाले के जो पार्ट हमारे टर्मिनेटिंग वाले पार्ट है, वो अब की बार हमें डिवाइड करके हमें सोल्व करने हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट है उनको हम यूँ ही छोड़ देंगे। तो सिर्फ हमें 1 से लेकर जो 10 तक जो इसमें हमारे नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, और सिर्फ हमें टर्मिनेटिंग वाले ही पार्ट लेने हैं, और वो टर्मिनेटिंग वाले पार्ट लेकर के हमें उनका डिवाइड करके वो हमें चेंज करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो इसमें हम पहले निकाल देंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो हम फर्स्ट से सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट था हमारा 13/3125।
तो फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, तो पहले तो हमने सिर्फ नीचे वाले के फैक्टर किए थे और उसी से मैंने पता लगा लिया था कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब की बार हमें डिवाइड करना है, 3 1 2 5 का डिवाइड करेंगे 1 3। देखिए पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, अभी भी नहीं जाएगा तो एक ज़ीरो यहाँ और एक ज़ीरो यहाँ। तो कितनी बार जाएगा इसका? जाएगा 4 टाइम 3 1 2 5 का। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो 3 1 2 5 का 4 टाइम जाएगा तो कितना आएगा? 1 2 5 0 0। माइनस किया हमने, 0 0 5, ये बचा। अब पॉइंट लगा हुआ एक ज़ीरो और बढ़ा है, अब कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 3 1 2 5, कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना बचेगा? 7। फिर यहाँ कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे बचेगा 1। फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर जीरो बढ़ाई। अब 3 1 2 5 का कितनी बार जाएगा? 6 बार। पूरा पूरा चला जाएगा तो 1 8 7 5 0, पूरा पूरा चला गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग था तो, और रिमाइंडर हमें क्या मिल गया? इसके यहाँ पर ज़ीरो मिल गया। तो ये टर्मिनेटिंग होकर के ये इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आता है हमारा सेकंड, क्योंकि सेकंड भी क्या था हमारा? सेकंड भी हमारा टर्मिनेटिंग था। डिवाइड करते हैं, 8 का डिवाइड करते हैं हम 17 में। 8 2 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो है। 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है जीरो। 8 2 जा 16, 4, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ाई, 8 5 जा 40। तो यह है 2.125। ओके। अब देखिए फोर्थ पार्ट था आपका 15/1600, क्योंकि जो थर्ड पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ पार्ट था आपका टर्मिनेटिंग था, तो इसलिए इसको करते हैं। तो 1600 का डिवाइड करते हैं हम 15 में। पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ाई, फिर एक जीरो बढ़ाई, फिर एक जीरो बढ़ाई, फिर एक जीरो बढ़ाई, फिर एक जीरो बढ़ाई। कितनी बार जाएगा? इसका डिवाइड इसमें 9 टाइम जाएगा। तो 9 टाइम पे कितना आएगा? 14400। आप सोल्व करके देख लोगे, क्योंकि अगर आप सोल्व करके, मैं अगर सोल्व करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आया 0 0, यहाँ पर कितना आएगा? फिर ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। पॉइंट लगा हुआ, एक ज़ीरो और बढ़ाए, कितने टाइम जाएगा? अब की बार जाएगा 3 टाइम। तो 3 टाइम कितना आएगा? 4800 0 0 2, कितना बचा? 1। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाई हमने, तो अब कितनी टाइम जाएगा इसका? 7 टाइम। 7 टाइम क्या लिखेंगे? 1 1 2 0 0। डिवाइड लगाया हमने, क्या बचेगा यहाँ पर? अगर हम माइनस करेंगे तो 0 0 8। पॉइंट लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ाई, अब कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो 8 0 0 0। तो देखिए हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला गया, और इसीलिए हमारा ये टर्मिनेटिंग था। 9375 ये आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको ऊपर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए अब आपका आता है सिक्स पार्ट 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे? 23, पहले 2 की पावर को पूरा लिखिए आप, फिर 5 टू दी पावर को पूरा लिखिए। अब नीचे सबकी मल्टीप्लाई कीजिए। 23/5 5 25, 25 2 जा 50, 100 और 200। हमें 200 का डिवाइड किस में करना है? 23 में करना है। तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, 200 1 जा 200, 3 0, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाया, 200 1 जा 200, कितना बचा हुआ? पॉइंट लगा हुआ, फिर जीरो। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.115। तो ये भी आपका पार्ट हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, वो आपका 8th 6/15। 15 का डिवाइड 6 में कीजिए। तो 15 का डिवाइड 6 में करेंगे, पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम, फिनिश। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.4। तो ये भी आपका पार्ट हो गया। और देखते हैं, और इसमें जो है यही टर्मिनेटिंग वाले पार्ट थे, बाकी के जो पार्ट थे वो क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट थे। तो हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले सोल्व करने थे, तो हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट को मैं एक साथ बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि ये क्या है?
यहाँ पर एक जगह जाकर स्टॉप हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर लिखेंगे तो ये आएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये दोबारा से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से रिपीट होता रहेगा ये वाला पार्ट। तो देखिए ये यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, ये भी कंटिन्यू जा रहा है और ये भी कंटिन्यूस जा रहा है। तो जो पार्ट स्टॉप हो रहा है तो इस वाला पार्ट क्या होगा, सिंस द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा, तो सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इसमें क्या है, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब क्या और आगे को क्या करें, अब आगे देखिए। अब देखिए क्या है, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया और इसको क्या लिखेंगे हम, इट इज आ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा, और जब रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। क्यू वाला पार्ट जो है, क्योंकि स्टॉप हो रहा है ना, स्टॉप होने वाला क्यू वाला पार्ट हमें 2 की पावर और 5 की पावर में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये चीज़, ये स्टेटमेंट लिख देंगे इस वाले के लिए। इस वाले में आइए, क्योंकि ये कंटिन्यूस आगे की तरफ जा रहा है और प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे 1 2 0 1 2 0 0, तो इसमें दो प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी क्या है, दूसरा क्या होगा, देयरफॉर द गिवन नंबर इज नॉन रिकरिंग भी होगा, क्योंकि नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसा नंबर क्या होता है, तो द नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, अब ये जो तीसरा वाला नंबर है, ये तीसरा वाला नंबर इससे 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 डिफरेंस है। तो हमने पहला 25, तो ये पहला क्या लिखा है, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, पहला हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्योंकि पी अपॉन रेशनल नंबर तो होगा, क्योंकि पी रेशनल नंबर होगा इसलिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। लेकिन इससे थोड़ा क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। क्योंकि इसमें रेशनल नंबर है, लेकिन इस फॉर्म में क्योंकि नीचे, क्योंकि स्टॉप हो रहा है ना, इसलिए क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसमें स्टॉप नहीं हो रहा है, इसलिए क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो तीनों को आप थोड़ा सा डिफरेंस करके आप देखिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इतना ही मेरा ज़्यादा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू।